नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल श्री राधे वॉइस पर। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, करीब 400 वर्षों बाद एक बेहद ही दिव्य और अद्भुत दुर्लभ संयोग में 8 मार्च शुक्रवार के दिन शिवरात्रि पड़ रही है। और इस दिन 3 बड़े योग धन, लक्ष्मी योग, गज केसरी योग और अमृत सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है। साथ ही इस दिन शुक्रवार होने की वजह से इस दिन मां लक्ष्मी की असीम कृपा आप सब पर बरसने वाली है। और अगर इस महाशिवरात्रि के दिन आप नमक से जुड़ा यह एक कष्ट नाशक और धनवान बनाने वाला उपाय कर लेते हैं तो दोस्तों, यकीन मानिए मात्र 24 घंटों में आप देखेंगे कि आपकी सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। प्रिय भक्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हे भोले बाबा, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मित्रों, यह उपाय काफी ज्यादा प्रभावशाली है। यह उपाय हम अपने गुरुजी श्री प्रदीप मिश्रा जी के कथा से सुनकर बता रहे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपको यह उपाय अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों, आधा अधूरा ज्ञान कभी लाभ नहीं देता, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। इस उपाय को ध्यान से सुने। अगर आप महाशिवरात्रि की रात नमक का उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे घर की गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। भगवान विष्णु जी की कृपा से आपका दुर्भाग्य भाग्य में बदल जाएगा। दूसरी तरफ माता लक्ष्मी जी का वो आशीर्वाद और वो कृपा आपको प्राप्त होगी कि आपके जीवन काल में धन से संबंधित किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होगी। जो जीवन में आपके धन आना बंद हो गया था, वह धन आना वापस से शुरू हो जाएगा। जो आपके पास धन आएगा वो रुकेगा भी, टिकेगा भी, और उसी के द्वारा आपको और भी धन प्राप्त होगा। दोस्तों, ऐसा अद्भुत संयोग वर्षों बाद का कभी कभी बनता है, और ऐसा ही दिव्य संयोग इस साल की शिवरात्रि के बाद अगले 300 वर्षों बाद आएगा। इसलिए इस मौके को हाथ से न जाने दें, क्योंकि यह उपाय इतना सरल है कि इसको करने के लिए आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। भगवान भोलेनाथ आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। माता पार्वती दोनों हाथों से धन की वर्षा करेंगी। साक्षात काल भी आपका कुछ नहीं कर पाएगा। माता लक्ष्मी कहती, ऐसा करने वाले को मैं सदैव ही धन ऐश्वर्य से परिपूर्ण करती हूं। इस उपाय से कंगाल भी हो जाएंगे। धनी दिन दुगनी रात चौगुनी होगी। तरक्की। दोस्तों, नमक में ऐसा क्या है जो शीघ्र ही किसी भी व्यक्ति को रंग से राजा बना देता है, विशेष रूप से महाधनी बना देता है। आखिर नमक में ऐसा क्या जादू है जो धन दौलत को तेजी से खींचने का काम करता है? अगर आप नमक के पीछे की पड़ताल करेंगे और इसकी असलियत को जान लेंगे तो आप भी हो जाएंगे महाधनी। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें, शुभ समय में इस दिन आपको भरोसा करना बहुत ही आवश्यक है। समय में इस दिन आपको भरोसा करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि भरोसे से ही ईश्वर को पाया जा सकता है, और भरोसा ही आपकी सच्चाई है, भरोसा ही आपकी ताकत भी है। अगर आपने इस उपाय पर भरोसा कर लिया तो आप साक्षात ब्रह्मांड की सभी शक्तियों की कृपा प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि भरोसे से ही सारे कार्य होते हैं और परिपूर्ण और सफल होते हैं। और देखिए दोस्तों, भरोसे पर यह दुनिया कायम है। अगर भरोसा नहीं होता तो यह दुनिया भी कब की नष्ट हो चुकी होती। दोस्तों, पुराने समय से नमक का इस्तेमाल किया जाता रहा है। नमक न केवल हमारे भोजन को स्वादिष्ट बनाता है, बल्कि नमक न जाने कितने अनगिनत फायदे हमें देता है। अगर मनुष्य के अंदर नमक की कमी हो जाए तो वह शरीर कभी भी खराब हो सकता है। माना जाता है कि नमक न केवल हमारे जीवन का हिस्सा है, बल्कि नमक सबसे जल्दी करोड़पति भी बना देता है। नमक चमत्कारिक रूप से लाभ प्रदान करता है। नमक के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का भंडार भरा हुआ है। नमक रसोई घर की शान कहे जाने वाले अपने अंदर ना जाने कितने ही ऐसे राज छुपाकर बैठा है। अगर जिस मनुष्य को पता चल जाए तो वो कभी भी करोड़पति बन सकता है। नमक के बारे में कुछ ऐसे उपाय प्रचलित है, अगर जो मनुष्य इसे कर ले या अपना ले तो वह निश्चित तौर पर अपनी गरीबी को दूर कर सकता है। वह शीघ्र ही धनी हो सकता है। नमक का यह उपाय रातों रात आपकी किस्मत पलट कर रख सकता है। लेकिन दोस्तों, याद रहे, दिल से किया हुआ कार्य जरूर सफल होता है। अगर आप सच्चे दिल से कोई भी एक छोटा सा भी उपाय करते हैं तो वह भी लाभ देता है।
तो दोस्तों भगवान शिव का जयकारा लगाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। एक लाइक जरूर करें दोस्तों। और सबसे पहले जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं वह आपकी काया पलट कर रख देगा, आपको पूरी तरह से महाधनी बना देगा। अगर आप सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो यह नमक का विशेष उपाय आपको पल भर में नौकरी हासिल करा देगा। अगर आपके पास कोई नौकरी है लेकिन उसमें पदोन्नति नहीं हो रही है तो आपकी पदोन्नति हो जाएगी। अगर आप दुश्मन पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो मात्र करने भर से इसके दुश्मन पर विजय प्राप्त हो जाती है। नमक के इस उपाय से आपकी हाथों की लकीरें उभर कर आ जाएंगे, घर में बीमारी नहीं आएगी, आपका रोजगार व्यापार ऐसे दौड़ेगा जैसे मानो उड़ता हुआ पक्षी। यह उपाय नहीं, आपके बंद किस्मत को खोलने की चाबी है और यह महा चाबी दोस्तों आपको प्राप्त करना है। इस उपाय को करने से चूकना मत। नमक के इस उपाय से आप जो चाहोगे वह पाओगे। करोड़ों का खजाना भी आपको प्राप्त हो जाएगा। यहां तक कि दोस्तों आप किसी को अपने वश में भी कर सकते हैं। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो नमक का यह उपाय आपका खोया हुआ प्यार वापस दिला देगा। लाखों में बहुत कम लोग जानते हैं नमक का ये उपाय। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, दिल खोलकर इस उपाय को करें, चुपचाप करें और प्रसन्नता के साथ साथ करें। आपका काम उसी दिन से हो जाएगा दोस्तों। देखिए, सबसे पहले आपको बाजार से सादा नमक खरीद लाना है, यानी कि डेली वाला, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखता है। आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं। तो बाजार से आप 10 रुपए का या फिर 10 रुपए का नमक ले आए, यानी डेली वाला, और इसे लाकर के आप घर के आग्नेय कोण यानी पूर्व और दक्षिण दिशा में रखें। आग्नेय कोण पूर्व और दक्षिण दिशा को कहते हैं। तो अब आपको नमक को घर के इसी कोने में ला करके चुपचाप सोमवार के दिन या फिर किसी विशेष अवसर पर या अमावस्या पर या पूर्णिमा के दिन या जीवन की शुरुआत करने से पहले, नए कल की शुरुआत करने से पहले कभी भी आप यह उपाय करें। आप जो चाहोगे वह आपको प्राप्त हो जाएगा। तो घर के इस कोने में नमक को अपने सर के ऊपर से 7 बार उतार कर रख दें। फिर उसके बाद आपको एक मंत्र बोलना है। नमक आप किसी भी पात्र में रख सकते हैं। अब इस नमक को सिद्ध करना है। वह मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, ओम श्रीं श्री नमः। दोस्तों इस मंत्र का आपको 108 बार या फिर 21 बार जाप करना है। दोस्तों ये मंत्र आपको नमक के सामने बैठकर ही बोलना है। मंत्र पढ़ने के बाद एक दिन के लिए नमक वहीं पर रहने दें। फिर उसके अगले दिन यानी सुबह के समय किसी नदी में डाल दें। दोस्तों यही वह कोना है जिस कोने में आपकी परेशानी छुपी होती है, आपकी गरीबी छुपी होती है, आपकी कामयाबी का राज छुपा होता है। पूरे घर का तमाम तरह का राज इसी कोने में होता है और यह आपके शरीर से ला करके इस कोने में रख देता है। आपको फिर से यही ऊर्जा वापस अपनी लेनी है। तो आपको करना क्या है, अगले ही दिन वह नमक उठाकर किसी नदी में बहा दें। जैसे जैसे नमक घुले उसी प्रकार से आपकी तमाम परेशानियां, बीमारियां, नौकरी में रुकावटें आना, परिवार में क्लेश होना, परेशानी का सर पर चढ़ना, कर्ज का बोझ हो जाना, सब कुछ जैसे जैसे नमक घुले उसी प्रकार से आपकी परेशानी भी उस नमक के साथ घुल जाएगी और पानी में बहकर चली जाएगी और आपको एक सकारात्मकता का संचार आपको अपने जीवन में प्राप्त होगा। दोस्तों कहते हैं इस उपाय को करने के बाद कभी किसी से कहना नहीं चाहिए। बिल्कुल अपना काम करने के बाद आप अपने जीवन को बदलते हुए देखें। यह उपाय करके हमारे साथ कई ऐसे लोग जुड़े हैं जिनका जीवन पूरी तरह से बदल चुका है। आप भी अपना जीवन अगर बदलना चाहते हैं तो यह उपाय जरूर करें। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। यदि कोई उपाय होगा जिससे आप लाभ पा सकते हैं तो वो आके हम आपके कमेंट में रिप्लाई करके बता देंगे, आपको तुरंत लाभ हो जाएगा। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि शाम के समय कभी किसी से नमक नहीं लेना चाहिए और ना ही देना चाहिए। जब आप अपना नमक शाम के समय किसी और को दे देते हैं तो आपके घर की सुख समृद्धि ही चली जाती है, साथ ही साथ नमक लेने वाला भी बर्बाद हो जाता है। इसीलिए शाम के समय नमक नहीं लेना चाहिए दोस्तों। और नमक मिले पानी से पोंछा लगाने से घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वह नष्ट हो जाती है। हफ्ते में 2-3 बार नमक मिले पानी से पोंछा अवश्य लगाए, लेकिन याद रहे नमक मिले पानी से दोपहर के समय पोछा नहीं लगाना चाहिए। दोपहर में जब कोई व्यक्ति घर की साफ सफाई करता है तब इससे घर में मां लक्ष्मी नहीं आ सकती। माता लक्ष्मी का वास
उसी घर में होता है जिस घर की साफ सफाई सुबह के समय होती हो। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि सूर्य उदय होने से पहले घर का दरवाजा खोल लेना चाहिए, नहीं तो माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी और वह उसी घर में चली जाएगी जिसका दरवाजा सूर्य उदय से पहले खुलता हो। क्योंकि सूर्य उदय से पहले जब किसी का दरवाजा बंद हो तब भला माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश क्यों करेंगी? आपने तो माता के आने का मार्ग ही बंद कर दिया है। इसीलिए सवेरे सवेरे दरवाजा अवश्य खोल दें और साफ सफाई कर ले दोस्तों। जादू टोना तंत्र मंत्र, बुरी शक्ति, बुरी हवा, नजर दोष मात्र, इस उपाय को करने से 2 मिनट में सब ठीक हो जाएगा। करें नमक का यह उपाय। थोड़ा सा डेली वाला नमक ले और थोड़ा सा आटा ले। 7 की संख्या में साबुत लाल मिर्च ले, उसमें डंठल होना चाहिए। 1 टुकड़ा कोयला ले और थोड़ी सी हल्दी। अब इन सभी चीजों को कागज में लपेटकर उसकी नजर उतारें। जिसे नजर लग गई हो सर के ऊपर से 7 बार घुमाएं और चुपचाप इसे अग्नि में जला दे। अग्नि आप किसी पात्र में घर में ही जलाए दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे 1 मिनट में सारी नजर उतर जाएगी। ये उपाय खुद हमारी माता जी हमारे ऊपर वर्षों से करती चली आ रही है। ये 100% कारगर सिद्ध होता है। इससे आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि नजर से पत्थर भी टूट जाता है। आप तो मामूली इंसान हैं। ये उपाय बुरी नकारात्मक ऊर्जा को कोसों दूर रखता है। लाजमी है कि जब आपके ऊपर नजर ही नहीं होगी तब आप कामयाबी की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि नजर लगने से हम कुछ नहीं कर पाते हैं। इसीलिए इसका उतरना भी है जरूरी दोस्तों। आज मैं माता रानी की सौगंध खाता हूं, यदि आपने नमक का यह उपाय कर लिया तो दुनिया की कोई भी महाशक्ति, बड़ी से बड़ी शक्ति भी आपको विजय प्राप्त होने से रोक नहीं पाएगी। आप धन से मालामाल हो जाएंगे। आपका जीवन सूर्य की तरह चमकेगा। बस नमक का यह उपाय आपको जरूर करना है दोस्तों। सबसे पहले आपको यह याद रखना है कि कभी किसी का नमक भूल कर भी मत खाना। यदि भूल बस आपसे यह पाप हो गया है या गलती हो गई है तो उसका नमक कैसे भी करके अदा कर दें। यदि आपने किसी का नमक खा लिया है तो उसके जितने भी पाप होंगे वह आपके ऊपर आ जाएंगे। उसके हिस्से का सारा कष्ट आपके सर आ जाएगा। इसीलिए हमारे बुजुर्ग कह गए हैं कि कभी किसी का नमक नहीं खाना चाहिए। यदि आपने किसी का नमक खा लिया है तो उसका हक अदा जरूर करें। यदि आप उसका नमक खाकर भूल गए तो समझो आपको सबसे बड़ा पाप लगेगा। जीवन पूरी तरह से नरक की ओर चला जाएगा। आपने यह जरूर सुना होगा कि नमक का हक अदा करना है, इसीलिए सोच समझकर किसी का नमक खाएं। आपने शादी पार्टियों में भी देखा होगा कि जब हम किसी के यहां खाने जाते हैं तो उसको न्योता या पैसों की भेंट या उपहार जरूर देते हैं, ताकि उसके नमक का कर्ज हमारे ऊपर ना रहे। बेईमान व्यक्ति का भी नमक नहीं खाना चाहिए, नहीं तो उल्टा आप पाप के भागीदार हो जाएंगे दोस्तों। यदि किसी शुभ अवसर पर एक नमक का पिसा हुआ पैकेट, 100 ग्राम उड़द की काली दाल, 500 ग्राम चावल, 50 ग्राम सूखी लाल मिर्च, 1 पानी की बोतल और 100 ग्राम सरसों के तेल की बोतल, 100 एक दक्षिणा के साथ, यदि पूर्णिमा, अमावस्या या शनिवार, मंगलवार या फिर गुरुवार के दिन यदि किसी गरीब व्यक्ति को दान में दिया जाए तो मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूं, भगवान की सौगंध खाता हूं। आपको अमीर होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपका दुश्मन भी आपको करोड़पति होने से रोक नहीं पाएगा दोस्तों। नमक का उपाय कई सालों से किया जाता रहा है। यदि आपके घर में दरिद्रता का वास हो गया है, आपके घर में दुख है, परेशानी है, गृह क्लेश, परिवार में मनमुटाव, घर की दूहक अशांति हो गई है, तब यह उपाय करें। लक्ष्मी माता का नाम लेकर एक बाल्टी में सादा पानी लें और 5 चम्मच नमक डालें। तब आप पोछा लगाएं। लेकिन याद रहे, जब आप पोंछा लगाएं तब माता लक्ष्मी का नाम लेते रहे और कहे, माता लक्ष्मी मेरे घर आओ और दरिद्रता को दूर करो। माता लक्ष्मी मेरे घर आओ और दरिद्रता को दूर करो। दोस्तों, ये आपको पोछा लगाते समय अपने मुख से 5 बार बोलते जाना है, क्योंकि जो समुद्र से नमक आता है वह माता लक्ष्मी के चरणों द्वारा ही आता है। यदि आप पोंछा लगाते समय माता लक्ष्मी का स्मरण करते हैं तो दरिद्रता हमेशा के लिए दूर भाग जाती है। इसीलिए पोंछा लगाते समय माता लक्ष्मी का स्मरण अवश्य करना चाहिए। इससे जो दरिद्रता होती है, परेशानी होती है, दुख होते हैं, तकलीफें होती हैं, सब भाग जाती हैं और माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होता है, अस्थायी रूप से होता है। समस्त बिगड़े कार्य परिपूर्ण और सफल हो जाते हैं।
नमक का पोछा माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए हफ्ते में 2 बार, कम से कम 2 बार जरूर लगाना चाहिए। दोस्तों, यदि घर में नमक कम हो गया है तो यह दुर्भाग्य का संकेत माना जाता है। आपके घर में अस्थायी रूप से माता लक्ष्मी की कमी हो सकती है। आपके घर से माता लक्ष्मी दूर जा सकती है। नमक का पात्र कभी खाली मत रखना चाहिए। नमक जैसे ही कम हो जाए तुरंत दौड़कर बाजार से नमक लाकर डब्बे में डाल देना चाहिए, डब्बे में भर देना चाहिए। नमक का खाली डब्बा घर में रखने से घोर अशुभ माना जाता है। देखिए, जब आपके घर में नमक होता ही नहीं है तब लाजमी है आप बर्बाद हो जाएंगे, आपकी जिंदगी बेरंग हो जाएगी। नमक का मनुष्य के जीवन में उतना ही महत्व है जितना आप जल पीते हैं। जितना जल पवित्र है उतना ही आपके जीवन में नमक का सर्वप्रिय महत्व है। दोस्तों, घर में यदि नमक कम हो जाए, नमक खत्म हो जाए तो माता अन्नपूर्णा भी आपके घर से चली जाती है। इसीलिए कभी अपने घर के डब्बे से नमक खत्म मत होने देना। पूरा घर आपका कंगाल हो सकता है, आप बर्बाद हो सकते हैं। घर से माता लक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए जा सकती है, क्रोधित हो सकती है। नमक जब आप बाजार से लाकर डब्बे में डालें तो माता अन्नपूर्णा का नाम अवश्य ले लें और नमक माथे से लगाकर चूम कर डब्बे में रख दें। इससे घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती और जो भी यह नमक खाता है उसका जीवन सरल और भाग्यपूर्वक हो जाता है। शरीर स्वस्थ हो जाता है, वह शरीर कभी अपवित्र नहीं होता, कभी बीमार नहीं पड़ता। दोस्तों, श्री राधे वॉइस चैनल एक सटीक और धर्मशास्त्रों पर लिखित आधार पर, लाल किताब पर लिखी आधार पर बुजुर्गों से मिली प्राप्त जानकारी, गुरुओं द्वारा मिली जानकारी ही प्राप्त और प्रदान करता है। हमारी तरफ से आपको कोई भी धोखाधड़ी और धर्म के आधार पर झूठा वीडियो और सामग्री प्रदान नहीं करता। शास्त्रों से मिली जानकारी से हम मनुष्य को सम्मान पूर्वक यश प्रदान करते हैं। नमक के हम बारी बारी आपको उपाय बताएंगे, जो आपको अच्छे लगे वह जरूर करना। ये उपाय 100% कारगर सिद्ध उपाय हैं। दोस्तों, यदि आपके घर में कीड़े निकल रहे हैं, घर के कोनों से कीड़े मकड़े निकल रहे हैं, मकड़ी के जाल बार बार पड़ जाते हैं, तब आप एक खाली पानी की बोतल लें और उसमें सादा पानी भरें और 2 चम्मच 100 ml पानी की बोतल में 2 चम्मच नमक डाल दें। बोतल स्प्रे वाली होनी चाहिए और उसी बोतल में नमक के साथ 1 कपूर की टिकिया तोड़कर उसका पाउडर डालें। नमक में 1000 गुना एंटीबायोटिक गुण पाए जाते हैं जो बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं। कीड़े मकड़े भाग जाते हैं, इसकी सुगंध से जहरीले कीड़े भाग जाते हैं। तभी तो समुद्र के जो सांप होते हैं वह रीले नहीं होते। देखिए, नमक मिले पानी की बोतल से उस जगह पर स्प्रे करें जहां पर मकड़ी के जले हैं या जहां से कीड़े आ रहे हैं। दोबारा वहां से कीड़े निकलना बंद हो जाएंगे। कीड़े उस रास्ते से नहीं आएंगे, आपके घर से भाग जाएंगे। यह उपाय और तरीका साइंटिफिक रीजन है, वैज्ञानिक द्वारा बनाया गया ये उपाय है। देखिए, वीडियो को लाइक जरूर करें। बाद में आप लाइक नहीं करते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी की मयत से आ रहे हैं तब ऐसी स्थिति में कपड़ों को नमक के पानी से धोना बहुत ही उचित बताया गया है। नमक के पानी से यदि ऐसे कपड़ों को धोया जाए तो बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि शमशान घाट से जो भी व्यक्ति होकर के आता है, किसी की मयत से होकर के आता है, तो ऐसे कपड़े आप वित्र हो जाते हैं। ऐसे कपड़ों पर कई ऐसे बैक्टीरिया चिपक जाते हैं, पनप जाते हैं, जो व्यक्ति को बीमार डाल देते हैं। उसके घर में नकारात्मकता का साया तथा वास हो जाता है। उसके जीवन में घोर अंधकार आ सकता है, क्योंकि नमक में 1000 गुना बैक्टीरिया को नष्ट करने की शक्ति होती है। इसीलिए नमक मिले पानी से ऐसे कपड़ों को जरूर धोना चाहिए। नमक की सुगंध पाकर भी बुरी शक्तियां भाग जाती हैं। दोस्तों, अगर बार बार चेहरे पर पिंपल्स आ जाते हैं, दाने मोटे मोटे हो जाते हैं, चेहरा सूज जाता है, तब ऐसी स्थिति में 1 कटोरी में थोड़ा पानी लें और नमक आधा चुटकी नमक डालें और रुई की सहायता से, कॉटन की सहायता से चेहरे पर लगाएं, पूरे चेहरे पर लगाएं। इससे दाग धब्बे, चेहरे पर कीटाणु नष्ट हो जाते हैं और दाग धब्बे खत्म हो जाते हैं।
क्योंकि नमक में कभी कीड़े नहीं लगते। इसकी सुगंध से बैक्टीरिया कोसों दूर रहता है। दोस्तों, भूलकर भी चाय में नमक डालकर चाय नहीं पीना चाहिए। वह चाय जहर बन जाती है। चाय और पत्ती के मिलन में यदि नमक डाला जाए तो, और इसे जो भी मनुष्य पीता है उसकी हड्डियां गल जाती हैं, सूरमा बन जाती है। नमक ज्यादा खाना भी शरीर की हड्डियों के लिए नुकसानदायक होता है। इससे हड्डियों का सूरमा बन सकता है, आप कमजोर हो सकते हैं। आपकी कमर की हड्डी, रीढ़ की हड्डी, आपको दिल का दौरा भी पड़ सकता है। इसलिए नमक कम मात्रा में खाना चाहिए, न कम न ज्यादा, सीमित मात्रा में। नमक खाने से शरीर आरोग्य तथा सौभाग्यपूर्वक जीवन के साथ बलपूर्वक खड़ा होता है। देखिए, शुगर की बीमारी वाले लोगों के लिए ज्यादा नमक खाना सुरक्षित नहीं दोस्तों। यदि नमक के डब्बे में 2 लौंग डालकर रखी जाए तो बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इससे घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। नमक के डब्बे में 2 लौंग जरूर डालकर रखना चाहिए। यदि आप लोहे के बर्तन में नमक रखते हैं, लोहे के डब्बे में नमक रखते हैं, तो इससे आपका राहु अत्यंत क्रोधी हो सकता है। राहु केतु आपके पीछे लग सकता है। आपके घर में राहु काल तथा भगवान शनि भी आपसे क्रोधित हो सकते हैं। लोहे में नमक नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए, वह हम आपको बताएंगे। देखिए, नमक को यदि आप किसी स्टील या लोहे के बर्तन में रखते हैं तो यह चंद्र और शनि का मिलन होगा, जो कि बहुत ही घातक सिद्ध होता है। यह रोग और शोक का कारण बन जाता है। नमक को किसी प्लास्टिक के पात्र में भी नहीं रखना चाहिए। हम नमक के और भी कई उपाय बताएंगे जो बहुत गुप्त राज हैं। ये उपाय शायद ही कोई आपको बताएगा। पूरे YouTube पर 2 किलो नमक डालकर किसी जानवर को दफनाया जाए और ऊपर से 2 किलो नमक उसके शरीर पर डालकर दफना दिया जाए तो कीड़े मकड़े जानवर पर नहीं लगते। आराम पूर्वक, बिना किसी बुरी स्मेल के सड़न गलन के बीमारियां फैलने का डर 100% खत्म हो जाता है और बॉडी बहुत जल्दी गलत नष्ट हो जाती है, मिट्टी में मलिन हो जाती है। यदि किसी जानवर को ऐसे दफनाया जाए तो बुरी बदबू नहीं आती। आस पड़ोस मोहल्ले में बीमारी का खतरा करोड़% खत्म हो जाता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि बाथरूम में कांच के प्याले में नमक भरकर किसी कोने में रख दिया जाए तो घर का वास्तु खत्म हो जाता है। बाथरूम में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है और यह नमक जैसे जैसे कम होगा वैसे ही घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और नहाने से सूक्ष्म कीटाणु का खतरा कम हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि अगर मन अशांत हो तो नमक मिले जल से स्नान करना चाहिए। नमक का टुकड़ा कमरे के कोने में रखने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। अगर नजर दोष का चक्कर हो तो सर से नमक वारकर चलते पानी में बहा देना चाहिए। लंबे समय से बीमार हों तो सिरहाने कांच के पात्र में नमक रखना लाभकारी होता है। लेकिन याद रहे, हर महीने नमक बदलते रहे, बचे हुए नमक को बहा दें। फिर यह प्रक्रिया करें। अगर नहाने से पहले नहाने के टब में यानी पानी में 1 चम्मच नमक डालकर स्नान करें तो शरीर के समस्त रोग बीमारी खत्म हो जाती है। निखार बढ़ाने के लिए शरीर पर यदि पुरानी मैल जमा हो गई है, गंदगी है, उसे साफ करने के लिए नमक मिले पानी से हफ्ते में 1 बार स्नान जरूर करना चाहिए। हम भी यानी हम पुरातन वास्तुशास्त्र ओनर भी नमक में पानी डालकर स्नान जरूर करते हैं। आप भी जरूर करें और फायदा और इसका लाभ आपको 100% मिलेगा। दोस्तों, एक्सपर्ट मानते हैं यदि नमक के गर्म पानी से और उसमें थोड़ा सर्फ डालकर यदि चांदी के गहने साफ किए जाएं तो उसमें चमक आती है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि काले कपड़े में डेली वाले नमक को बांधकर तकिए के नीचे सिरहाने रखकर सोया जाए तो यह हमारे अंदर जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है उसे सोख लेता है और सुबह इस नमक की पोटली को कहीं पर छुपा कर रख दें और दोबारा जब आप सोएं तो फिर दोबारा रखकर सो जाए। यह प्रक्रिया लगातार 1 हफ्ते तक करने से लाभ मिलता है। इससे आपके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और सुबह की शुरुआत पॉजिटिव रूप से होती है। मित्रों, कहा जाता है जिस तरह धार्मिक शास्त्रों, ग्रंथों, नीति सूत्रों आदि में मानव जीवन की कई समस्याओं का हल मिलता है, ठीक वास्तुशास्त्र ऐसा ही शास्त्र माना जाता है जिसमें मानव जीवन से जुड़ी जानकारी दी गई है। बहुत से लोग समझते हैं कि इसमें केवल दिशाओं आदि के बारे में वर्णन है, परंतु नहीं। इसमें घर में पड़ी हर छोटी से लेकर बड़ी चीज का वर्णन किया गया है।
प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर को वास्तु दोष से मुक्त रखने के लिए वास्तु नियमों को अपनाना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि जिस घर में वास्तु दोष मौजूद होते हैं उस घर के लोगों की लाइफ में मुसीबतें ही मुसीबतें पैदा होने लगती हैं। दरअसल बताया जाता है कि घर में वास्तु दोष पैदा होने का कारण भी वहां रहने वालों लोगों द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियां या घर में गलत जगह व दिशा में पड़ा सामान होता है। ऐसे में वास्तु विशेषज्ञ बताते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के घर में किसी प्रकार के वास्तु दोष पैदा हो रहे हो, जिसके परिणाम स्वरूप जीवन में समस्याओं का मुकाबला करना पड़ रहा हो, तो व्यक्ति को वास्तु शास्त्र में बताए गए उपायों को अपनाना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में किन छोटी छोटी गलतियों के कारण वास्तु दोष पैदा होते हैं तथा घर में नकारात्मकता को दूर करने के कुछ खास उपाय। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जरूर लिखें।